नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। चौथा चरण 10 अप्रैल को होना है और 5वां चरण 17 अप्रैल को होगा, जहां सिलीगुड़ी के जो विधानसभा चुनाव है, दार्जिलिंग जिला के जो विधानसभा चुनाव है वो होने हैं। और इसे लेकर चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। जो विभिन्न पार्टी के नेतागण हैं वो सभी विभिन्न समुदाय धर्म के लोगों को लेकर चल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं और तरह तरह से मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आश्वासन दे रहे हैं। छोटे और बड़े से बड़े समुदाय का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ हैं किन्नर समाज के प्रतिनिधि, किन्नर गुरु उत्तर बंगाल सोना देवी जी, जो स्टूडियो में मौजूद है। ये भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और हमेशा से सदियों से हम साथ रहते आए हैं, इनके साथ हैं। लेकिन क्या इन्हें चुनावों में जो नेतागण हैं वो इतना वैल्यू देते हैं? क्या इनकी बातें सुनी जाती हैं? क्या इनकी तरफ भी नेतागण ध्यान देते हैं? कितनी सच्चाई है इन बातों में? इस विषय पर हम बात करेंगे सोना देवी जी से। सोना देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि चुनाव आए हुए हैं, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का जब मौसम आता है तो नेताजी आपके द्वार आते हैं। अन्य तो विरले ही दर्शन होते हैं नेताओं जी के। कहते हैं कि 5 वर्ष के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या जब अब ये एक सीजन चल रहा है कि चुनावी महाकुंभ चल रहा है 5 वर्षों के बाद का, तो क्या आप लोग के पास में नेतागण आ रहे हैं? किसी तरह का कोई आश्वासन आप लोग को दे रहे हैं? देखिए, ये तो एक हुआ बिजनेस। हम जितना जानते हैं, जितना भी जान रहे हैं, अभी चुनाव में लड़ना एक बिजनेस हो गया। तो अब बिजनेस में, अच्छे बिजनेस के लिए तो हर जगह जा रहे हैं। हमारे पास भी कोई नेता आ रहे हैं, इसमें आने का कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ। और आज हमारे पास आ रहे हैं हमारे किन्नर की वोट के लिए, मगर उनको, नेताओं को सबको मालूम भी नहीं है हमारे एक किन्नर के साथ में कितना वोट होता है, कितना वोटर है। क्यों? किन्नर भी अपने समाज से जुड़ा रहता है, अपने घरों से जुड़ा रहता है, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से जुड़ा रहता है। और किन्नर का तो, एक किन्नर का 10 से लेकर 100 से 500 तक वोट है एक किन्नर। बिल्कुल, वो भी समाज के अंग है। समाज के हैं। हमारे दोस्त रिश्तेदार हैं तो आप लोग के भी होते होंगे। रिश्तेदार तो ये है, और जिस मोहल्ले में रहते, आसपास के मोहल्ले में भी वो अच्छा काम करते, सबके दुख में खड़ा हो जाते। इसीलिए किन्नर को भी समाज में मोहल्ला वाला अच्छे नजर से भी देखते हैं, उनके बात भी मानते हैं। और अभी नेता लोग आ रही हैं, आएंगे 2-4 दिन, उसके बाद तो गायब हो जाएंगे। फिर हम मिलने जाएंगे, उस टाइम वो मिलने भी नहीं पाएंगे हमारे से, क्यों? इतना महंगा टाइम हो जाएगा उनका हाथ में, उस टाइम हमारे लिए टाइम भी नहीं होगा। यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात आप लोग के लिए, कम से कम आप लोग के लिए, हमारे लिए। तो ये आप देख रहे हैं चुनावी घमासान, जो चुनावी चिक चल रही है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, इसे आप कैसे लेते हैं? बड़े बड़े नेता आ रही है। नेता आजकल का तो हम देख रहे हैं, नेता हमेशा कहता है जो हम जनता के लिए राजनीति करते हैं, मगर हम किन्नर समाज से बड़ी माँ हैं, हम तो बहुत दिन से देख रही हैं चुनाव, मगर अपने लिए, समाज के लिए कोई नहीं करता, जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा, राजनीति नहीं कर रहा, वो अपने के लिए कर रहा। अगर अपने जगह में कोई नेता का अपने जगह में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगा, अपने जगह में तुरंत वो दल छोड़ के दूसरा दल में आ जाएगा। जैसे हम किन्नर भी नहीं कर पाएंगे, और आके इस दल को, जो पुराना दल है, उनको नया दल में घुस के उसको उल्टा सीधा बात भी बोल पाएंगे, मगर हम क्या नहीं पाएंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? हम दल बदल राजनीति पर आप दल बदल राजनीति, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं। क्यों? हम दल बदल मानते नहीं, दल बदल। आपने कहा कि हम नहीं करेंगे लेकिन नेता कर लेते हैं। हाँ, नेता बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, हम नहीं करते, हम नहीं कर पाएंगे, इसे भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप जैसे हमारे से कोई चिन्ह पहचान है, उसको हम 2 बात बोलने में भी हमारा दिक्कत आएंगे, दिक्कत लगेंगे। मगर नेता लोग आजकल का, कोई नेता ऐसा है जो उल्टा सीधा भी बक देते हैं अगले पार्टी को, अगले उनका प्रतिद्वंदी को, बहुत सारे, और जैसे बातों का कोई मायने नहीं है। तभी आप देख रहे हैं बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री कुछ आरोप लगा रही हैं, तो जो केंद्रीय नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, वो कुछ आरोप लगा रहे हैं। तो इस आरोप प्रत्यारोप में कहाँ आप पाते हैं? आरोप लगाने में तो देखिए, जो बात का कोई मायने नहीं, वैल्यू नहीं, वो भी बात बोला जा रहा।
नेताओं को। ये आम जनता तो देख देख के पागल हो रहा, वो अपने जैसे हम सोच रहे हैं। जैसा भी राजनीति होता है, राजनीति की मैदान ऐसा होता है, जिसका मर्जी आरोप लगा लो, जिसका मर्जी बदनामी दे दो, जिसका मर्जी आरोप लगा लो। आपको नहीं लगता कि कुछ वर्षों में राजनीति का स्तर कोई बहुत ज्यादा गिर गया है? ये तो एक हमारे लग रहा है जो ये तो एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस हो गया। प्योर बिजनेस है। इन पे इन्वेस्ट करो और फिर राज करो इसमें। हम तो ये देख रहे हैं। इसके माने आगे आप कुछ नहीं। इस बात से बिल्कुल इस बात से तो हम बिल्कुल नाराज है। नेताओं को देखिए, हमारे मूल्यवान वोट देके हम नेता बनाते हैं, वो हमारे दुख सुख में रहेंगे, हाँ हमारा साथ में रहेंगे, हम इतना उम्मीद रखते तो आपने तो काफी किन्नर समाज के लिए काम किया, आप किन्नर गुरु भी हैं, आप जुड़ी हुई है। तो आपने मान लीजिए आप एक दशक की बात करें, 10 वर्षों से तो आप जानती हो, तो ऐसा आपको लगता है कि नेता बहुत ईमानदार रहे हो, आपको आश्वासन दिया हो या काम किया हो, या जब आपकी कभी मुसीबत आई हो तो आपके साथ खड़े हुए हो? हमारा मुसीबत आया कोई खड़ा हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं और होता। ऐसा टाइम में हम नहीं जाते। हम तो इसका एक मांगने वाली खाने वाली हैं, हर जगह दुआएं देने वाली हैं। हम नेताओं को भी देते हैं, हर जगह देते हैं, जो हमारा काम। मगर नेता हमारा में खड़ा कम होते और हम उसमें जाते नहीं। क्यों? हम नेता हमें वैल्यू कम देते हैं। चुनाव के टाइम में हमारे आगे हाथ जोड़ लेते हैं, हमारे आगे सिर बढ़ा देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर चुनाव जब हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत टाइम, उनका कीमत टाइम हमारे लिए इतनी सी भी नहीं होता है। सोना जी देखिए, आप पश्चिम बंग ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड की सदस्य भी हैं, और आपने देखा अभी चुनाव का मौसम है और सभी पार्टियों ने अपने पिटारे खोल रखे हैं, जिसको चाहे जो ले लो, सबके लिए तरह तरह की घोषणाएं हो रही है। कोई कह रहा है कि बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा है पानी फ्री देंगे, कोई कह रहा है कि नौकरी बढ़ा देंगे, कोई कह रहा है कि नौकरी की बाढ़ ला देंगे, कोई भक्ता दे रहा है, कोई पुजारियों को भक्ता दे रहा है, कोई जो इमाम है उनको भक्ता दिया जा रहा है। तो नई नई घोषणाएं हो रही है। तो क्या आप लोग के लिए कोई घोषणा हुई आज तक? हमारे लिए आप तो, लोग के लिए भी तो होनी चाहिए। हमारे लिए तो कोई आपका भाता तो नहीं समाज है। बहुत छोटा है, उसके हिसाब से तो होनी चाहिए। हमारे लिए तो कोई भाता नहीं है। हमारे समाज में, हमारे किन्नर समाज में 100 साल का भी उम्र दर है, और हमारे 70-80 साल का है। जैसे 60 साल के बाद क्या आप लोग के लिए कोई पेंशन की व्यवस्था है? ऐसा कोई पेंशन का व्यवस्था तो आप लोग नहीं मांग है। क्यों नहीं करते? हम लोग हमेशा डिमांड करते हैं। और बड़ी बात है, हमारे किन्नर शहरों में घर बनाने का तो सबका हिम्मत नहीं होता है ना। तो हमारे किन्नर तरसते हैं, दर दर भटकते हैं, जो किराए का छोटा सा झुपड़ी से छोटा सा कमरा लेने के लिए, वहाँ भी कम मिलते हैं उनको। घर का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर नेता सबके लिए बड़े बड़े तालिकाएं बनाते हैं, बड़े बड़े कागज में बनाते हैं, यही देंगे वो देंगे, मगर हमारे किन्नर का नाम कभी नहीं आया। और हमारे किन्नर को आगे बढ़ाने के लिए हमें जब जरूरी होता है भाषण दे देता है, मगर वो उसके बाद भूल जाते हैं। मन से उतर गया तो बात गया भूल। तो फिर आप लोग डिमांड क्यों नहीं करते? आप लोग मांग क्यों नहीं करते? जब सब कहते हैं तो आप लोग भी डिमांड कीजिए। हम लोग भी डिमांड करते हैं, हम लोग का भी डिमांड होता है। जैसे हम अभी ट्रांसजेंडर डेवलप बोर्ड में हैं, तो उसमें भी राज्य सरकार के पास हमारा डिमांड हुआ, अगर होगा इतना हम लोग का आश्वासन दिया। देखिए, एक ही बात दर्शकों, ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे राज्य स्तर की हो या केंद्र स्तर की हो, सभी वर्गों के लिए वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं, फ्री की चीज़ें का बहुत ज़्यादा आश्वासन देते हैं लोगों को। लेकिन किन्नर समाज कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा समाज है, उनके लिए कोई व्यवस्था हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं, मुझे नहीं मालूम सोना देवी जी कितना है, कि कहीं ना कहीं आप इन सभी योजनाओं से वंचित हैं। कहीं ना कहीं आप लोग के साथ में इस तरह की अभी तक एक राजनीतिक सहजता नहीं देखी गई कि आप लोग के लिए भी कुछ विचार किया जाए। ना, ये तो नहीं आया, अभी कोई नेता का मुंह से नहीं आया जब हम किन्नर समाज के लिए ये करेंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे। सबको बोला है, सबको, सब हर संप्रदाय के। देखिए, आप भले ही आपका समाज छोटा हो सकता है, गिनतियों पर हो सकता है, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि आप एक ऐसा समाज है जो पूरे समाज में घूमते हैं। हाँ। आप पूरे समाज से सीधे तौर पे घर घर से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप लोग को फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप पे विचार नहीं हो रहा है। हमारे पे विचार नहीं हो रहा है। हम पता है जो हमें मिलना चाहिए, और इसे नेता लोग को भी मिलना मालूम है, जो इन लोग को हर सुविधा मिलना चाहिए, मगर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो शायद इसकी एक वजह ये नहीं कि आप लोग संख्या में छोटे हैं बोल के आप लोग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संख्या में छोटा है, और हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के बाहर भी अभी उन्नयन होने लगा। आप सामने वोट है, इसके बाद भी नया सरकार होगा, चाहे पुराना सरकार होगा, जो सरकार आएगा उससे भी हम लोग का मांग होगा। इतना दिन से मांग होकर आ रही है,
मांग होगा, मगर हमारे लिए कोई काम नहीं होता है। हमारे लिए तो कोई पैकेज ही नहीं तो है। आप बोर्ड में जैसे हैं, केंद्र सरकार हुआ, कैसे आप जैसे राज्य सरकार हुआ, हमारे लिए कोई कभी आपने सुना जो हमारे लिए कोई पैकेज घोषणा किया, कोई पैकेज आया? तो क्या आप लोगों ने मांग की? हम लोग हर जगह मांग करते हैं। जिसने बोर्ड, जैसे बोर्ड बनाया, डेवलप बोर्ड बनाया, डेवलप करने के लिए बनाया। आप लोग को ज्ञापन देना चाहिए। अगर आप लोग की कुछ डिमांडें हैं तो आप लोग को भी ज्ञापन देना चाहिए। हाँ जरूर देते हैं। देते रहते हैं। हाँ, 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 इसके बावजूद कोई असर नहीं। अच्छा सोना देवी जी, ये बताइए कि आप लोग इस बार के चुनाव में व्यक्ति विशेष को प्रायोरिटी देंगे या फिर पार्टी को? हम लोग तो पार्टी को नहीं देंगे, हम लोग व्यक्ति को देंगे। हम लोग कैसे व्यक्ति को देंगे? देंगे हम लोग जानते हैं जो समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, जो हमारे समाज को अच्छा रखेंगे, वो चाहे जो पार्टी से हो। हम लोग तो चाहेंगे जो हमारे इलाका में जो अच्छा इंसान है, हर टाइम जनता का संग में रहेंगे, हम उनको ही चुनेंगे। अच्छे इंसान की क्या परिभाषा होता है? अभी आपने ही कहा था कि आते हैं, जीत जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर हाँ, अच्छा इसीलिए तो सब कोई जितना खड़ा हुआ चुनाव में थोड़ी जीतेंगे, एक एक जीतेंगे। उसमें सब जनता ने तो भला बुरा चुन के ना करेंगे। ऐसे हम भी जनता, हम भी पार्टी के संग में है, हमें पार्टी के संग में नहीं। माने जो अच्छा, जो लगे कि जो आश्वासन दे दे, आपका काम करवा दे, जो काम करे, जो हमारे सिर्फ हमारे किन्नर के लिए नहीं, हमारे समाज, पूरे समाज के लिए जो अच्छा काम करेंगे, हम तो चाहते हैं उन्हीं को, सब कोई उन्हीं को सपोर्ट करे। अच्छा सोना देवी जी, आप लोग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा गया, आप लोग को एक नए ट्रांसजेंडर की आपको दी गई, उपाधि दी गई। इसके बाद क्या आप लोग को कुछ फायदा मिला? क्या आप लोग को पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में कोई स्थान मिला? क्या सहूलियत हुई आपको? देखिए हमारे ये सच्चा अनुभव बताइएगा। हाँ, या ये केवल कागज तक सीमित है? हाँ ना, हमारे तो 2014 में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें थर्ड जेंडर का दरवाजा दिया, और ये हर राज्य में आया, और कुछ कुछ राज्य में डेवलप हुआ, होने लगा, काम होने लगा, कहीं प्रशासन में लेने लगा, कहीं पुलिस में नौकरी होने लगा, कहीं नर्स में होने लगा, ऐसा होने लगा। हुआ, मतलब इसका फायदा हुआ? थोड़ा सा हुआ, मतलब इसकी संख्या बहुत कम है। हाँ, संख्या बहुत ही कम है, बहुत है। और हमारा मांग है जो हमारे किन्नर समाज से जो बहुत लिखी पड़ी है, उनको उनके योग्यता हिसाब से काम मिले, हम ये भी चाहते हैं, मगर अब तक हुआ नहीं। उम्मीद रखते हैं हो भी सकता है, मगर अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक वो कागज तक सीमित ही है। यानी आपको लग रहा है कि कुछ फायदा आगे चलकर हो जाएगा? फायदा अब तक तो नहीं हुआ, आगे चल के अगर नेता लोग अगर देखेंगे तो हो सकता है। आपने कहा कि राजनीति का व्यवसायीकरण, तो इसे आप कैसे व्यवसायीकरण मानते हैं? व्यवसायीकरण मानते हैं, हम आगे भी बोल के गए आपको, जो इसमें कुछ इन्वेस्ट कर दो और 5 साल अपने राज करो। मैंने अभी लगाओ और 5 साल अभी लगाओ, 5 साल खाओ। ऐसा ही होता है आजकल का राजनीति। ना तो ये राजनीति के मैदान में अपने पति अपने बीबी को छोड़ रहा है, बीबी अपने पति को छोड़ रहा है, भाई भाई को छोड़ रहा है, ये दल से वो दल में जा रहा है, वो दल से ये दल में आ रहा है, इनके ऊपर वो आरोप लगा रहा है, उनके ऊपर वो आरोप लगा, सबको पता चल रहा है ये झूठ बोल रहा है, मगर वो फिर भी बोलते जा रहा है। तो बिजनेस का पीछे न हो रहा। नेता लोग हमेशा बोलते हैं हम राजनीति करते हैं जनता के लिए, मगर जनता के लिए कुछ नहीं करते, वो अपने आप लिए करते। जनता के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए करते हैं। अपने लिए करते हैं, ये आपका कहना है? हाँ, मैं तो कहूंगी वो अपने लिए करते हैं। तो जो ये बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सब पार्टियां अपने आप को रहनुमा बता रही है, बड़े बड़े वादे हो रही है, बड़े बड़े आश्वास देते जा रही है, ये होगा वो होगा वो। मैंने अभी तो 17 जब तक चुनाव है तब तक तो ऐसा लगता है कि आप भगवान है, आपके लिए सभी कुछ है। आपके लोग के साथ कुछ ऐसा वादा किया कि किसी पार्टी ने अभी तक? हमारे लिए कुछ नहीं वादा किया, हमको अच्छा रखेंगे, देखेंगे, हमारे सामने आते हैं, माता जी आशीर्वाद कीजिए, हम आशीर्वाद करते हैं, बोले माता जी हम जीत जाएं, आपका सब कुछ कर देंगे। अब तक तो कोई करा नहीं, आगे जाने करेंगे। आशीर्वाद तो सभी ले जाते हैं, हाँ, आशीर्वाद तो हर दल लेके जाते, सब आते, सब कोई लेके जाते, हर दल के लोग आते, और आप आशीर्वाद दे भी देते हैं। आशीर्वाद देते भी, उसमें भी भला बुरा है। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया, राजनीति में कहीं पर भी नीति बोल के नीति नहीं रही, जैसा कि आप बता रही थी। ऐसे में अगर आपको मौका मिलता है राजनीति करने का तो क्या आप करेंगे? देखिए हर स्टेट से तो किन्नर लोग खड़ा हुआ हो रहा है,
अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे, जनता के लिए आएंगे। हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं ना है, यानी हमारे ना घर ना संसार ना बीबी ना बच्चे ना पति ना कुछ ना है हमारे। तो हम जब आएंगे, आप भी एक तरह के संत हो गए। हम तो एक तरीके, हम तो संत हैं। किन्नर तो सबसे बड़ा संत है, किन्नर सबसे बड़ा संत है। और हमारा जरूरी जब होगा हम जरूर आएंगे। राजनीति आपको में भी लगता है कि अगर आपको राजनीति में मौका दिया जाए तो आप भी एक संत की तरह सेवा कर पाएंगे? सबके। कहीं ऐसा और तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उन राजनीतिकों की तरह कह रहे हैं कि मैं संत हूं और मौका हो जाए, मिल जाए तो फिर बस ठीक है। अगर हम कभी आए व हमारा कोई किन्नर समाज से आए तो उनका तो पहले स्लोगन होगा जो आप मौका दीजिए सेवा करने का। अच्छा ये बताइए कि अभी तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बार 200 पार। तो सारे अपने अपने जोर लगा रहे हैं, तो किन्नर समाज किस पार्टी को प्राथमिकता देगा? देखिए, जो अपने आप पे भरोसा करेंगे ना वही जीतेंगे। दोनों ही पार्टी कर रही है अपने आप पे भरोसा। भरोसा तो सबको है, तीनों पार्टी कर रहे हैं, तीनों पार्टी, हाँ तीनों पार्टी कर रहे हैं। जो तीसरा मोर्चा है वो भी कर रहे हैं। हाँ, जो तीसरा है वो भी कह रहे हैं हम भी जीतेंगे, सबका दावा है। आएंगे। तो किन्नरों की पसंद कौन सी होगी? हमारा पसंद क्या है, जो अच्छा काम करेंगे वही आएंगे, जो अच्छा काम किया, जो अच्छा काम करेगा, जब सबको पता है ये। यानी आप भी परिपक्व राजनीतिक हो गए। नहीं, सवाल नहीं, को नहीं, बड़ी खूबियों से घुमा दिया सवाल को। नहीं घुमाया नहीं। सबको पता है जी, ये अगर जीतने से हमारा काम होगा, हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे पश्चिम बंगाल का उन्नयन होगा, उनको जरूर चुनेगा। यानी आप नहीं बताएंगे कौन सा दल पसंद है? नहीं। जैसे ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप लोग जो राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, उनसे क्या आशा रखते हैं? आप लोग क्या आशा रखते हैं और आप लोग की क्या डिमांड हो सकती है जो राजनीतिक दल करें? जो आपकी बातें, हो सकता है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपकी बातें भी राजनीतिक दलों तक पहुंचे, इस बार नहीं तो अगली बार सही, कुछ तो हो। हम तो ये कहेंगे राजनीति में शांति से राजनीति करे, राजनीतिकविद लोग जितना है, हर पार्टियों को हमारा यही कहना है जो शांति से करे, अपने आप पे भरोसा रखे। और देखिए, और जैसे अभी कहीं कहीं कोई नेता भगवान श्री राम का नारा लगाते हैं हर जगह। भगवान श्री राम कोई एक का नहीं है, पूरा हमारे पूरा वर्ल्ड का है भगवान श्री राम। तो हमारा क्या नाम है, भगवान श्री राम को राम का नारा नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम हर जगह मंदिर में जाते हैं, जैसे अभी वैष्णो देवी जाएंगे तो जय माता दी कहेंगे, जैसे हम अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ भगवान श्री राम का नारा लगाएंगे, जैसे हर जगह हर अपने अपने जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे का राजनीतिकरण ना हो? राजनीतिकरण ना हो। नारा तो लगा ही सकते हैं जय श्री राम, हर जगह, तो कोई बुराई नहीं। हर जगह हर बातों पे सुबह उठ के कोई काम करो, भगवान श्री राम का नारा लगाओ, घर पे भी नारा लगाओ, भगवान श्री राम लेके, भगवान श्री राम का नाम लेके। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। राजनीति का क्या है? राजनीति अलग बात है, लेकिन हम जय श्री राम का नारा तो लगा सकते हैं। हम कहीं से आ रहे थे एक दिन, तो कुछ गाड़ी जैसे 100-200 गाड़ी जा रही, भगवान श्री राम का नारा लगाते लगाते, तो मुझे ऐसा लगा, तो मुझे एक गाड़ी रोका और बुलाया एक को, क्या हुआ, कोई लड़ाई हो रहा क्या? भगवान श्री राम से जब लोग उनका दल होके लड़ाई करते करते जा रही हो, तो क्या बोले? तो बोले नहीं, ये तो हम लोग का चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। चुनाव का कैसे प्रचार है ये? तो आपके हिसाब पार्टी का होता है। आपके हिसाब से जय श्री राम का नारा नहीं हमारे हिसाब से, हमारे भगवान श्री राम हमारे तो हर टाइम में हमारे मन में है, हर टाइम में हमारा मन में है। हम सोएंगे उनके नाम लेके। नहीं, आपको आपत्ति जय श्री राम के नारे से है? हाँ, या आपको आपत्ति जय श्री राम के नारे के राजनीतिकरण को लेकर? हाँ। काम पे भरोसा, अगर कोई काम, इंसान कोई अच्छा काम करेंगे तो वो काम पे भरोसा होगा ना, जब हमने अच्छा काम किया हम जीतेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगा। हम भगवान श्री राम का नारा लगाएंगे और अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमको थोड़ी मिलेगा भगवान। बिल्कुल सोना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और बेबाक रूप से अपनी बातें लोगों के सामने रखी। बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुति दी। आप कुछ अनुरोध करना चाहेंगे आज के नेताओं से कि आप लोग के प्रति कुछ, अगर आपकी कोई बातें हैं तो आप? हम तो ये कहेंगे सब नेताओं से, जे आप लोग शांति से अपना प्रचार कीजिए और हमारे किन्नर समाज के तरफ भी ताकिए। हमारे किन्नर, अगर आप जो दल क्षमता में जाएंगे, जो दल जीतेंगे, हम उनसे भी कहेंगे जो हमारे किन्नर समाज को भी आगे उनके डेवलप के लिए भी काम करें और हमारे किन्नर समाज को अपना जैसे मुख्य धारा में जोड़ा गया कागज में, वो सब मिलके
समाज के संग में लेके चले और हमारे लिए भी कुछ काम करे। हमारे लिए भी कोई पैकेज हो तो हमें वो भी पैकेज हमें सुनाए जो हमारा दिल खुश हो। तो बिल्कुल ये थी सोना देवी जी, जिन्होंने अनुरोध किया विभिन्न पार्टियों से कि हमारे लिए भी कुछ सोचो। आपने सबके लिए सब कुछ किया, सबके लिए भक्ते कायम किए, सबके लिए पेंशन योजना की, तो हमारे लिए क्यों नहीं। ये किन्नर समाज की एक मांग रहेगी इस राजनीतिक महाकुंभ के अवसर पर कि किन्नर समाज के लिए भी कुछ सोचा जाए। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।